नमस्कार मित्रों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मवई कस्बे में एक बड़ा हादसा होता है जिसमें 2 लोगों की मृत्यु होती है। आखिर उसी घर में 8 तारीख को शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है और पूरी तैयारियां हो चुकी थी और साथ ही साथ यहां पर 2 दिन अब शादी को बचे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस घर में एक बड़ा गाज गिरा जिससे 2 लोगों की मृत्यु होती है। आखिर इनके बड़े भाई की शादी थी, इन्हीं के परिवार में एक बड़ा हादसा हुआ है। आखिर ये सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर एक घर में एक बड़ा हादसा होता है। इनके ही बड़े गार्जियन, इनके माता पिता की मृत्यु हुई है और 6 लोग पूरी तरीके से घायल अवस्था में हैं। और ये इस परिवार की हालतें आप देख सकते हैं किस प्रकार की इस परिवार की हालतें हैं। और ये पूरे उत्तर प्रदेश सरकार से अब गुहार लगाते हैं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। आखिर उचित न्याय मिलना चाहिए और सरकार से इनको कुछ सहयोग राशि मिलनी चाहिए ताकि ये परिवार अपना फिर से खड़ा कर सकें, क्योंकि पूरा परिवार तो अब उजड़ चुका है। अब इस घर में क्या शादी ब्याह का कार्यक्रम संभव है? जिला अस्पताल में किस प्रकार से ट्रीटमेंट चल रहा है और कितने लोग घायल स्थिति में हैं? क्या नाम है भैया? मंथोल सिंह। अच्छा, क्या जो वहाँ पर जो हादसा हुआ था वहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है, बाकी की गंभीर हालतें हैं, तो ट्रीटमेंट वहाँ पर कितने लोगों का चल रहा है अभी? 6 लोगों का। 6 लोग। और जो ई रिक्शा में बैठे कितने लोग बैठे थे? हम 11 लोग। 11 लोग बैठे। अन्य लोग और सेफ हैं? अन्य लोग सेफ, 2 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। 2 लोग एक्सपायर हो चुके हैं, 6 लोग अभी घायल हैं और बाकी उनको मिलाकर 8 लोग हो गए। लेकिन जो अन्य जो 4 लोग थे वो कहाँ गए फिर? वो घर में हैं। घर में हैं? कहाँ पर हैं? उनको बुलाइए जरा। अच्छा, वो लोग गए हैं, डेड बॉडी लेने गए हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये गंभीर हादसा कैसे हुआ, कहाँ जा रहे थे? ये मवई से मैंने कपड़ा लेने गए थे। कपड़ा लेने गए थे, शादी थी। अच्छा, शादी थी। हाँ, कपड़ा लेने गए थे। कपड़ा लेके लौट रहे तभी ये सब हो गया। अब ये सबसे बड़ा हादसा है जहां पर मवई कस्बे में एक भीषण एक्सीडेंट होता है। आखिर शादी विवाह के कार्यक्रम चल रही थी इस परिवार में, लेकिन जब मार्केट करने के लिए हुसैनगंज कस्बे में जाते वहां से वापसी टाइम में मवई कस्बे में एक भीषण एक्सीडेंट होता है जिसके कारण जो है एक परिवार के सदस्य 2 लोगों की मृत्यु होती है। उसके बाद ये पीड़ित परिवार बड़ा आक्रोश होता है कि आखिर एक बड़ा हादसा हुआ है और बड़े हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। बाकी जो 6 लोग हैं वो गंभीर हालत से घायल हैं और बाकी 4 लोग सेफ हैं। लेकिन जो 4 लोग सेफ हैं वो लोग ये बता रहे हैं कि जो ट्रक ड्राइवर था उसकी बहुत बड़ी गलतियां थी, जो शराब पीकर गाड़ी चलाए थे। उसके बाद वो एक डिसबैलेंस हुई उनकी गाड़ी, उसके बाद मेरी गाड़ी उनके टक्कर लगी तो मेरी गाड़ी जो है नीचे जाके गिरी और उसके बाद वो ट्रक भी उन्हीं के ऊपर गिर गया। जब ट्रक पलटने के बाद इनका जो भी माल लदा था वो इनके ऊपर गिरता है, जिस वजह से 2 लोग उस माल में दब जाते हैं जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सबसे बड़ा हादसा है और इस हादसे के बाद ये पूरा गांव जो है आक्रोश में है और पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। आखिर ये हालतें हैं और इस वक्त देख सकते हैं कि अभी ये पीड़ित परिवार का घर है और ये पीड़ित परिवार के घर में क्या मातम छाया हुआ है आप देख सकते हैं। पूरे गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और पूरे गांव के लोग यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ ना कुछ इस परिवार के लिए सहयोग राशि मिलनी चाहिए। जो कि 8 तारीख को घर में शादी थी, 8 तारीख को उनके बड़े बेटे की शादी होती है, लेकिन 8 तारीख को शादी होने के 3-4 दिन पहले ही एक बड़ा हादसा होता है जिसमें परिवार में मातम छा जाता है। आखिर अब परिवार में अब शादी होगी क्या चाची? भैया हम हाँ, शादी होगी क्या अब? हाँ भैया, अब 8 तारीख को शादी है लेकिन बड़ा हादसा होने के बाद अब क्या शादी होगी? हाँ? शादी का हुई जब उनके घर में हाँ? तो शादी का शादी हो रही है, 8 रोज रह गया है। नहीं, अब तो 4 दिन ही बचे हैं शादी को, लेकिन अब शादी के निर्णय जो फैसले लिए जाएंगे, क्या 2 दिन पहले ही एक बड़े सदस्य इनके घर के जिनकी मृत्यु हो जाती है, क्या अब शादी हो पाएगी? शादी नहीं हो पाएगी ना? नहीं मुखिया मालिक नहीं रहेगा कहाँ मिल पाएगी? बेचारे जड़ समेत चला गया तो हो पाएगी। जब सरकार मदद की दर देगा तबे तो हो जाएगी। अब तो शादी रोकी जा सकती है ना? हाँ,
शादी बिल्कुल रुक जाएगी। क्योंकि 8 तारीख को शादी, अब 2 दिन का टाइम बचा है, तो अब शादी तो होगी नहीं, हाँ, शादी नहीं होगी, रुक जाएगी शादी। अब रुक जाएगी ना शादी। हाँ, अब शादी तभी होगी जब इनका अंतिम संस्कार हो जाएगा, इनका सब कुछ हो जाएगा, क्रियाक्रम हो जाएगा, उसके बाद ही तो शादी की जाएगी। इसके पहले 8 तारीख को क्या शादी होना मुमकिन है? मुमकिन है ना, अब होना नहीं चाहिए ना शादी। नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये परिवार में अब 2 दिन बचे हैं शादी को, लेकिन अब शादी होना उचित नहीं है। अब ये परिवार का निर्णय यही है कि अब शादी 8 तारीख को रोका जाएगा, उसके बाद अन्य किसी टाइम पर देख के फिर से शादी की जाएगी। लेकिन जो अभी बड़ा हादसा हुआ, उस बड़े हादसे में सबसे ज़्यादा चिंतित ये गांव है और ये गांव के लोग चिंतित हैं। आखिर आप इधर दिखाए, कैमरामैन इधर दिखाए, जो कि ये पूरे गांव के लोग हैं और ये पूरे गांव के लोग आक्रोश हैं, पीड़ित हैं कि आखिर एक बड़ा हादसा हुआ, 2 दिन बाद शादी थी और शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। आखिर 15,000 के कपड़े लत्ते लेकर हुसैनगंज चौराहे से वापस आ रहे थे, लेकिन मवई कस्बे में एक बड़ा हादसा होता, जिसके कारण जो मेन मुखिया घर के होते हैं, जो मेन सदस्य घर के होते हैं, उनकी ही मृत्यु हो जाती है। और अन्य लोग के किसी के सर में चोटें आई हैं, किसी के पैर में चोटें आई हैं, किसी के हाथ में चोटें आई हैं। ऐसे करके 6 लोगों की गंभीर चोटें आई हैं, जो कि जिला अस्पताल में अभी तक भर्ती हैं, लेकिन 4 लोग सेफ हैं। 4 लोग अभी तक सेफ हैं और चारों लोग जो है ठीक हैं और सलामत हैं। और जो 2 लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई और जो 6 लोग हैं उनकी गंभीर हालत बताई जाती है। ये सबसे बड़ा हादसा है और इस हादसे के बाद ये पीड़ित परिवार की गुहारें उत्तर प्रदेश सरकार से हैं कि उचित न्याय मिलना चाहिए और मुझे कुछ सहयोग राशि मिलनी चाहिए, ताकि मैं इस परिवार को फिर से खड़ा कर सकूं और इस परिवार में जो शादी ब्याह का कार्यक्रम है, वो शादी ब्याह का कार्यक्रम अच्छी तरीके से हो सके दोबारा। और मैं यहीं से वीडियो का एंड करता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।